हम सभी ने आकर्षण के नियम के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, इसके बारे में सुना होगा। कुछ लोगों ने इसके चमत्कारी फायदों के बारे में बताया है, कुछ लोगों ने इसे घटिया, बेकार और वहम कहा है। तो क्या है इसकी सच्चाई? तो ये काम करता है या नहीं करता है? हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जो कि डॉक्यूमेंट्री टाइप है, लेकिन बन चुकी है। लेकिन फिर भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, सबके सर के ऊपर से निकल गई ये चीज। तो जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, उनको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, आपके अवचेतन मन की शक्ति का ही एक छोटा सा नमूना है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी घटना होती है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, बुरी है, बढ़िया है, घटिया है, उस घटना को आपने ही आकर्षित किया है। आप चाहो या ना चाहो, ये काम करता रहता है। ये आपके पैदा होने से शुरू होकर आपके मरने तक रहता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब हम इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी मनचाही चीजें हमें मिल जाएं। तभी प्रॉब्लम आती है, और इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज से लगभग 4-5 साल पहले संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो बनाई थी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव। उससे पहले उन्होंने एक और सेशन किया था अनस्टॉपेबल का, जिसमें उन्होंने इसकी धज्जियां उड़ा दी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करता है, ये काम करता है, और ये उन्होंने अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, जिसका नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव। लेकिन लोग फिर भी इसे समझ नहीं पाए। आखिर क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में सिंपल कहा था कि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उससे प्यार करना शुरू कर दें। यदि नहीं कर सकते तो उस काम को करें जिससे आप प्यार करते हैं। तो ये सब बात तो ठीक हुई। तो अब हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि आप जैसा फील कर रहे हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, वैसी ही घटनाओं को आप अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश हैं तो आप और खुशनुमा हालातों को अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे। अगर आप खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस पूरी यूनिवर्स के लिए अपने मन में प्यार महसूस करते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रेम और आएगा। ऐसे लोग और आएंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप ये भी देखिएगा कि आपके माता पिता का प्यार भी आपके लिए बढ़ता जाएगा, आपका मन भी प्रेममय होता जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोग इतना आकर्षित क्यों होते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, प्रेममय होना। श्री कृष्ण को प्रेम अवतार कहा गया है, और इसीलिए चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान है, हर कोई की तरफ अट्रैक्ट होता था और कोई ना कोई रिश्ता उनसे जोड़ लेता था। कोई उनसे भाई का, कोई उनसे दोस्त का, कोई उससे बेटे का, तो कोई प्रेमी का। कि जो प्रेम है वो तो कई फॉर्म्स में आता है। उसी तरह से अगर आप भी अपनी लाइफ में दौलत चाहते हैं, तो आप अंदर से दौलतमंद फील करना शुरू कर दीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है। चाहे अभी ना भी हो, बस आपको अपने माइंड को उल्लू बनाना है और अपनी फीलिंग्स अपने अंदर वो वाली लानी है कि आपके पास ढेरों सारा पैसा है, और आपका जो माइंड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ें चाहते हैं लेकिन आपकी फीलिंग कोई और है, तो उन दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो दोनों चीज़ें टकराती हैं। या तो वो चीज़ जो आप चाहते हैं उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, या फिर आपको वो कभी मिलेगी नहीं। तो आप अपने मन के अंदर उस फीलिंग को लाना शुरू कर दीजिए जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो। अगर वो शांति है, अगर वो प्रेम है, अगर वो भक्ति है, जो आप चाहेंगे वही आपकी तरफ आएगा। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा गणित, जो आपको मैंने इजी तरीके में समझा दिया है। मोटा मोटा अगर आप इसे समझना चाहते हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड की ही एक पावर है, जिसको इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दिया है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को समझ के, तो आप इसे भी समझ जाओगे। बेसिकली ये एक तरह से एनर्जी मैनिपुलेशन है, जिससे आप अपनी एनर्जीज को चेंज करके चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेडियो को मान लीजिए। हमारे आसपास कई तरह के सिग्नल्स हैं, लेकिन जब आप रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी में सेट कर देते हैं, तो एक चैनल आपका रेडियो कैच कर लेता है। लेकिन
अगर आप उसे दूसरी फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे तो वो दूसरा चैनल कैच करेगा। तो उल्लू मत बनो, महंगे महंगे कोर्सेज में मत फंसो, इस सिंपल ट्रिक को अपनाओ और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। खुद ट्राई करते जाइए और आप आगे बढ़ जाएंगे।